बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर हम मकई की फ़सल में पोटाश की अहमियत के हवाले से बात करें तो मकई के अंदर सिरों तक भरी हुई छलियाँ, वज़नी बग़ैर पिचके हुए दाने, चमकदार शाइनिंग लुक दानों की यानी कि अट्रैक्टिव ग्रेन्स। इसके अलावा जो मकई का टांडा होता है उसके अंदर सख्ती, मजबूती, गिरने से बचाव में मदद। जहाँ पर पोटाश वाफिर मिकदार में मौजूद होती है पौधे के अंदर भी और ज़मीन में भी, तो ऐसी फसल पर कीड़ों का, बीमारियों का हमला भी कदरे कम होता है। इसके अलावा पोटाश का एक बड़ा किरदार है कि पौधे के अंदर जो पानी की कमी के असरात हैं वो कम से कम आते हैं। यानी बाद दफ़ा 1-2 दिन पानी लेट हो जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, पौधा जो पानी की कमी का शिकार होता है तो उसके असरात जिस फसल में पोटाश इस्तेमाल ना की गई हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं बानिस्बत उस फसल के जिसमें पोटाश का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किया गया हो। खैर, पोटाश के तरीका इस्तेमाल के हवाले से मैं पहले ही एक तफसीलन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। यहाँ इस वीडियो में आपको बताना था कि जो मकई की फसल है इसमें अगर हमने पोटाश की कमी का अंदाज़ा लगाना हो तो कैसे लगाएं, क्योंकि पोटाश खाद महंगी है और बहुत सारे दोस्त जो है वो ज़मीनों का तजिया भी नहीं करवाते। तो ऐसी सूरत में ये फ़ैसला करना कि क्या बग़ैर पोटाश के काम चल जाएगा या इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसके लिए पत्तों की ज़ुबान समझना ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस दफ़ा टेम्परेचर भी कदरे ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो थोड़ा लेट काश्त होने वाली अक़साम है जैसा कि डिकल्ब 6321 है या सुरखाब एक नया हाइब्रिड आया है पायनियर का, तो उनकी अभी से वो ब्लैक मार्केटिंग है। एक तो ये आसानी से मिलते नहीं है और दूसरा रेट जो है इनका वो 20-20 हज़ार रुपये है और वो भी भरोसा नहीं है कि असली है या जाली। तो इसीलिए आप दोस्तों ने पोटाश को अहमियत देनी है। अगर एसओपी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अगर आपका रकबा हल्का मैरा है या भारी मैरा है तो आप एमओपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बोरी फ़ी एकड़, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हाँ, हमारे वो दोस्त जहाँ पर नमकियात से मुतासरा ज़मीनें हैं वहाँ पर कोशिश करें कि आप एमओपी के इस्तेमाल से गुरेज़ करें। खैर, तो अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ कि जो पोटाश की कमी की अलामात हैं ये सबसे पहले निचले पत्तों पर ज़ाहिर होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता चलूँ कि 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फुली हरकत पजीर, उनकी कमी की अलामात सबसे पहले पुराने पत्तों पर ज़ाहिर होती हैं, यानी निचले पत्तों पर ज़ाहिर होती हैं। तो पोटाश पौधे के अंदर फ्रीली मूवेबल है, हरकत पजीर है, इसीलिए इसकी पहले जो अलामात ज़ाहिर होंगी वो निचले पत्तों पर शुरू होंगी, फिर जैसे जैसे कमी ज़्यादा होती जाएगी फिर ये ऊपर वाले पत्तों पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। जो बिल्कुल मामूली सी कमी की अलामात है उसमें आपको पत्तों के ऊपर हल्के हल्के सफ़ेद रंग के निशान नज़र आएंगे, फिर वो जगह खुश्क होना शुरू हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, ब्राउन कलर के धब्बे बन जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा थोड़े से मज़ीद और बढ़ती है तो आप ये नोट करेंगे टिप से पत्ता जो है वो वाइट होना, खुश्क होना शुरू होगा और किनारों की तरफ, पीछे की तरफ जो है वो मूव करेगा। यहाँ साथ में मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें पत्ता दरमियान वाली रग की तरफ, अंदर की तरफ भी खुश्क होता है, यानी टिप से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ खुश्क होता है। जबकि आप पोटाश में देखें कि टिप से स्टार्ट हुआ और बाहर वाले किनारे जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जब इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मकई की फसल का दौरानिया बहुत छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने होती है जो हमारी बहारिया मकई है, और इसका जो ग्रोथ रेट है, रोज़ बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे इस ग्रोथ रेट में 5 दिन भी डिले हो जाए, कम हो जाए, तो उसके पैदावार पर मनफी असरात पड़ते हैं। इसलिए मकई की फसल में ये वाला इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए कि अलामात ज़ाहिर होंगी तो फिर ही हम पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। बहरहाल अगर गलती हो जाती है, हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते,
तो जो ही आपको ये अलामात नज़र आए तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो फोलियर पोटाश होती है, जैसे ये के लीफ है, वो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने 1 एकड़ के ऊपर फौरी स्प्रे करवा देनी है, क्योंकि जो फोलियर एब्जॉर्प्शन है उससे पौधे की जो ज़रूरियात हैं वो जल्दी पूरी होंगी। और साथ ही आपने पानी लगाना है, और पानी के साथ आपने 12.5 किलोग्राम ये जो 25 किलो वाली SOP होती है ये आपने फ्लड कर देनी है, और ठीक हफ्ते बाद दोबारा से 12.5 किलोग्राम 25 किलो वाली SOP आपने फिर फ्लड कर देनी है, तभी जाके वो पोटाश की डेफिशिएंसी फ़ौरन रिकवर होगी। अगर पोटाश की डेफिशिएंसी रह जाए तना तो कमज़ोर रहता ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर जो छली है उसकी जो टिप्स हैं वो भी खाली रह जाती हैं, यानी कि छली जो है वो पूरी तरह भरी हुई नहीं होगी, दाने पिचके हुए होंगे, टेढ़ी मेढ़ी छली होगी। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली पैदावार में कमी का बायस बनेगी। सिर्फ छली का साइज़, दानों का वज़न, दानों की तादाद की बात नहीं करते हम, बल्कि जो नाइट्रोजन की दस्तयाबी है उसे बेहतर करने में, उसकी अफादियत, उसका इस्तेमाल, उसकी असिमिलेशन, इसे बेहतर करने में भी पोटाश का बड़ा अहम किरदार